एक घर जहां 7 लोग मौजूद थे। एक वारदात के बाद उनमें से 6 की मौत हो गई। इकलौते जिंदा बचा व्यक्ति ने इन हत्याओं का आरोप उस व्यक्ति पर लगाया जो मरने वालों में से एक था। आरोप किया गया कि उसने अपनी मां और पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी, अपने बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया। इन सभी के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। तीनों बच्चों को गंभीर चोट आई, एक की मौत हुई। बाकी दोनों की हॉस्पिटल ले जाते वक्त शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने भी इन सभी आरोपों पर मुहर लगा दी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सारे आरोप, सारे कासों की शक्ल बदल गई। 7 लोगों की मौजूदगी के बाद मरने वाले ने सिर्फ 6 की हत्या क्यों की? 7वां व्यक्ति कैसे जिंदा बच गया? क्या है पूरी कहानी, सब बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर सीतापुर के पालपुर गांव में अजित सिंह, उनके भाई अनुराग सिंह का पुश्तैनी घर है। पिता के देहांत के बाद इस घर में उनकी मां अकेली रहती है। पिता के पास 80 बीघा जमीन थी। उनके देहांत के बाद दोनों बेटों में संपत्ति बराबर बांट दी गई। अजित पेशे से शिक्षक थे। अपनी पत्नी 2 बेटियों के साथ महमूदाबाद में रहते थे। अनुराग परिवार के साथ लखनऊ के अलीगंज में समय समय पर दोनों गांव आया जाता था। 10 मई के दिन वह दोनों गांव में थे। अजित की पत्नी और बच्चे अपने नाना के घर लखनऊ के चिन्हट में थी और अनुराग की पत्नी प्रियंका 2 बेटों के साथ गांव आई थी। अनुराग आर्थिक रूप से अजित से मजबूत थे। पत्नी प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी। प्रियंका का एक परिचय यह भी है कि वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की पोती हैं। पोस्टमार्टम हुआ तो कुछ नई बातें सामने आई। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि अनुराग के सिर में 2 गोलियां लगी। अब सवाल उठा कि खुदकुशी करने वाला शख्स खुद को 2 गोलियां कैसे मार सकता है।